हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आपको आज ले चलती हूँ एक और लेक की सैर पर, जो कि है हिमाचल में ही। हिमाचल की उस लेक का नाम है दशौर झील। दशौर झील मनाली में स्थित है और यह मनाली में छुपा हुआ एक नगीना है। यह बहुत सुंदर झील है, बहुत सुंदर है। चारों तरफ से यह जो झील है वो पहाड़ियों से ढकी हुई है। पहाड़ियों से चारों तरफ इसके पहाड़ियां हैं, पीर पंजाल की चोटियां हैं, ग्लेशियर है पीर पंजाल के। और यहाँ पर जो पानी आता है झील में वो औषधियों से युक्त पानी आता है। तो चलिए चलते हैं, इस झील के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। अब हम दशौर झील। दशौर झील भारत के मनाली क्षेत्र में छिपा हुआ एक रत्न है। प्रकृति ने बहुत खूबसूरती से इसे सवारा, तराशा और बनाया है। दूर पहाड़ियों पर पीर पंजाल की चोटियों के साथ, पीर पंजाल की चोटियों के तलहटी में बसी खूबसूरत झील है यह दशौर झील। बहुत खूबसूरत यह दशौर झील है। जहाँ जब भी आप यहाँ का दौरा करें तो आपको तब पता चलेगा कि मैं इसकी तारीफ क्यों कर रही हूँ। दशौर झील जो है वह रोहतांग दर्रे के पास 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील जो है वह रोहतांग और लाहौल के जो रास्ता जुड़ता है उसके बीच में पड़ती है। इस झील को सरकुंड के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोग इसे सरकुंड झील के नाम से भी जानते हैं और यह कहते हैं कि इस झील का पानी बहुत औषधियों से युक्त है। होगा ही, बट नेचुरल है, क्योंकि चारों ओर देवदार और ओक के जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। घना जंगल होने के कारण वनस्पति भरपूर है, औषधीय वनस्पति भरपूर है, जिस कारण इस झील का पानी जो है औषधीय गुणों से भरपूर है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है। बहुत खूबसूरत परिदृश्य यह प्रस्तुत करता है। ऊपर सामने पहाड़ी की चोटियों पर पड़ी हुई बर्फ का जब प्रतिबिंब पानी पर पड़ता है तो समा बन जाता है। बहुत खूबसूरती का एहसास होता है। इस झील का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह बहुत खोज का विषय है। लेकिन यह मान लिया जाए कि पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक जो हलचलें हुई उस कारण हो सकता है इन झीलों का निर्माण हुआ हो। यह झीलें जो जितनी भी पहाड़ पर बनी हुई हैं यह बारहमासी होती हैं, क्योंकि जब जो जो कहते हैं ना कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं वो सदा नीरा होती हैं, इसी प्रकार यह झीलें भी सदा नीरा है। इनका पानी कभी सूखता नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर इनके पानी का मुख्य स्रोत होते हैं। तो ग्लेशियरों से यहाँ पानी आता रहता है। बहुत खूबसूरत झीलों में से एक झील है ये हमारी दशेर झील। रोहतांग दर्रे के पास स्थित है और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए तो यह वास्तव में एक अनमोल खजाना है। बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। जब आप इसके पानी को देखते हैं तो आप इसके पानी को आर पार देख सकते हैं। यहाँ आसपास ऊबड़ खाबड़ चट्टानें हैं, गिरते नदियों के झरने हैं, घाटियां हैं। और आप ऐसा जो है अपने मन में कल्पना कीजिए कि एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, एक तरफ घने जंगल हैं, कहीं पर जो है झरने बह रहे हैं, कहीं ना नदियां बह रही हैं, और उनके बीच में बसी हुई है एक छोटी सी जो लेक है। इसे कहते हैं हम दशेर लेक, जिसे सरकुंड भी कहते हैं। यहाँ जो यह झील है इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, 3 से 4 मीटर के आसपास होगी। जो शोर शराबा पसंद नहीं करते, मनाली आते हैं लेकिन शोर शराबा पसंद नहीं करते, वो ट्रैक करके आसानी से इस झील तक एक दिन में पहुंच सकते हैं और मन को सुकून देने वाली जगह पर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर आने का उचित समय मई से शुरू हो जाए और अक्टूबर तक जाता है। यहाँ पर आइए आप, लेकिन बुकिंग करके आइए, क्योंकि यह काफ़ी व्यस्तता वाला स्थान हो जाता है जब यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ का एक जो ट्रैक है वो बहुत खूबसूरत ट्रैक भी है और बहुत मतलब जो शुरू में ट्रैकिंग कर रहे हैं ना, आप और मेरे जैसे लोग भी यहाँ पर ट्रैक करके पहुँच सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत दूर है, बहुत चलना पड़ेगा। ठीक है, चलना तो पड़ता है, नो डाउट। अगर आपने कोई अच्छी चीज़ को
एक्सप्लोर करना है तो चलना तो पड़ेगा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आप चल ही ना पाओ, बशर्ते आप पानी भरपूर पिएं और यहाँ आने के लिए जो जूते हैं वो बहुत अच्छे रखें। यहाँ पर आप पूरा दिन का ट्रैक करके आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हो। बहुत सुंदर झील है। यहाँ जो है ट्रैकिंग के दौरान गर्मियों में तापमान दिन में रहता है 20 डिग्री और रात में 6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहला इसका ट्रैकिंग मार्ग है मड़ी से 7 किलोमीटर दूर माचीलास मोड़ से, जहां से आप इस ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं और ट्रैकिंग करते हुए इस लेक तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको चारों ओर घिरे बर्फ के पहाड़ों का राजसी और सुंदर परिदृश्य देखने को मिलता है। दूसरा जो इसका ट्रैक है वो आता है रोहतांग पास व्यास नदी के पास से, लेकिन इस मार्ग में जो है बहुत कठिनता आती है और भूस्खलन वाली जगह है, तो बहुत खड़ा और सकरा रास्ता है। तो मैं क्या, कोई भी प्रेफर करेगा कि दशौर झील का जो है वो मड़ी से ही आप यहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें। बहुत सुंदर और एक शांत जगह है। जो शांति की तलाश चाहते हैं और अध्यात्म की तलाश चाहते हैं वो यहाँ पर आए। यहाँ मैं बोलती हूँ कि जितना भी पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है या सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यह कुछ भी नहीं है। जो आप जाकर वहाँ पर अनुभव करोगे उसकी कल्पना भी, उसको आप शब्दों में भी कहीं पर भी वर्णित नहीं कर सकते। इतना खूबसूरत ये ट्रैक है। हिमाचल अपने आप में बहुत खूबसूरत है, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ। आप पक गए होंगे ये सुन सुन के, लेकिन मेरा काम है बोलना। हिमाचल वास्तव में बहुत सुंदर है। अगर आप इसके छोटी छोटी सी जगहों पर जाएं और वहां जाकर देखें तो आपको एक अलग ही हिमाचल देखने को मिलेगा। एक ही जगह प्रकृति, कई रंग जो है प्रकृति ने अपने आप को दिए हैं। ऐसा लगता है कि भगवान आराम से बैठकर उनमें कलर कर रहा है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि कितने रंगों से भरपूर यह चित्र आपको दिखा रही हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी आपको दशौर झील के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर आइएगा, यहाँ पर ज़रूर आइएगा। बेस्ट समय भी बताया, झील की गहराई कितनी है वो भी बताई, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है वो सब भी मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर सकते हैं। अगर बहुत उससे भी ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की अच्छी अच्छी हिमाचल के बारे में जानकारियाँ मेरे चैनल पर आपको देखने को सुनने को मिल जाएंगी। तो होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।